नमस्कार दोस्तों, क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूके ट्रिपल एससी के लेटेस्ट नोटिफिकेशन के बारे में। दोस्तों यहाँ पर तीन आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन देखने को मिलेंगे। पहला है संवाद 213, इसके अलावा परीक्षा हेतु विज्ञप्ति अधिसूचना भी दिखाई देती है और रिगार्डिंग वन दौर होगा। तो एक एक करके इनके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और यहाँ पर देखते हैं भाई क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिल रही है। देखिए संवाद है 213 और ये है इंटरमीडिएट अर्हता वाले विभिन्न पदों पर जारी परीक्षा परिणाम। ठीक है, 1/4/2022 को दोस्तों आपका इंटरमीडिएट अर्हता वाले पदों का परीक्षा परिणाम जारी हुआ था, जैसे कनिष्ठ सहायक, और इसमें कुल मिला के 759 पद थे। 530 पद ऐसे हैं जिसमें कि दोस्तों आपको टाइपिंग मानी गई है, यानी कि 4000 की डिप्रेशन पर आवर मांगा गया है। ठीक है, और 1:4 के अनुपात में अभ्यर्थियों को आमंत्रित करने का प्रावधान है, क्योंकि दोस्तों सेकंड स्टेट है तो यहाँ पर आप एक ही साथ सिलेक्शन नहीं कर सकते। तो आपको पहले क्या किया जाता है, 4 गुना अभ्यर्थियों को आमंत्रित किया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए 2086 अभ्यर्थियों को टंकण परीक्षा के लिए बुलाया गया है। ठीक है, अब शेष 227 पद हैं, 530 और 227। ठीक है, तो जो 227 पद पर टंकण एक अनिवार्य अर्हता नहीं है, अतः वर्तमान चयन सूची में जो स्थान प्राप्त जो अभ्यर्थी टंकण परीक्षा में भाग नहीं लेंगे या फिर टंकण परीक्षा में अगर वो बाहर हो जाते हैं लेकिन फिर भी अगर वो मेरिट में है, तो इन 227 पदों के लिए वो एलिजिबल होंगे और टंकण में अहर अभ्यर्थियों को सभी पदों के लिए प्राप्त होंगे। ठीक है, अब सीधी बात है, जो अभ्यर्थी जो टंकण परीक्षा में पास हो जाएंगे वो सभी अभ्यर्थियों के लिए पास होंगे, लेकिन जो अभ्यर्थी है कि मान लेते हैं टंकण परीक्षा में भाग नहीं लेना चाहते हैं या फिर टंकण परीक्षा में क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, तो कोई बात नहीं। अगर वो उनकी मेरिट हाई है तो वो अन्य पदों के लिए पात्र हो जाएंगे। ठीक है, और जो ऑब्वियसली बात है, जो टाइपिंग निकाल लेगा वो तो सभी के लिए पात्र हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए टंकण परीक्षा के बाद इन पदों पर चयनित अभिलेख सत्यापन का आयोजन किया जाएगा। वह समय अभिलेख सत्यापन और विकल्प चयन नीति के अनुरूप व उनकी टंकण अर्हता के अनुरूप पदों के विकल्प चयन का अवसर दिया जाएगा। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान एक इन्होंने विकल्प चयन नीति है, उसके अनुरूप व उनकी टंकण अर्हता के अनुरूप आपको विकल्प चयन का वहां पर ऑप्शन को चूज करने का आपको अवसर दिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा टंकण परीक्षा की तिथियां आयोग द्वारा शीघ्र प्रकाशित की जाएगी। दूसरी अधिसूचना दोस्तों अगेन यूके ट्रिपल एससी के द्वारा जारी की गई है। दोस्तों ये है वीडियो वीपीडीओ के रिजल्ट को लेकर, और वीडियो वीपीडीओ का दोस्तों अभिलेख सत्यापन है 17/5/2022 से 27/5/2022 तक। कुल मिला के 10 दिन तक ये अभिलेख सत्यापन चलने वाला है। बीच में 2-3 दिन गैप है, लेकिन फिर लगातार ये 100 कैंडिडेट्स को इन्होंने बुलाया है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इनका मानना है कि जो आप प्रमाण पत्र लेकर आते हैं वो ध्यान रहे कि जो आपका प्रमाण पत्र है दोस्तों वो पूरा होना चाहिए, आपका वैलिड होना चाहिए जब आपने फॉर्म भरा था या फिर फॉर्म भरने की अंतिम तिथि तक। क्योंकि लास्ट टाइम इन लोगों को अनुभव से पता लगा है, जो इनका एक्सपीरियंस हुआ है अभिलेख सत्यापन के दौरान, इनको पता लगा है कि भाई जो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के जो प्रमाण पत्र हैं वहां पर ज्यादातर कठिनाई आती है। और कुछ अभ्यर्थियों के द्वारा लगातार क्या है कि भाई ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के बारे में बताया गया कि भाई जिला एडमिनिस्ट्रेशन की जो आख्या है वहां से, मतलब कि वहां से उनको मतलब कि वो नहीं मिल रहा है, मतलब फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है, कि जो जिला एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ से देरी हो रही है ओबीसी का प्रमाण पत्र बनने में, ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र बनने में। तो यहाँ से फिर इसने आयोग ने भी इन मामले में संज्ञान लिया, तो वहाँ से भी उनको कुछ मामलों में अस्पष्ट आख्याएं प्राप्त हुई हैं। तो आयोग ने फिर अंतिम निर्णय लिया कि भैया अब ऐसा है कि सीधी बात है, क्योंकि अब यहाँ पर नियम बन चुका है राज्य सरकार के आदेश के द्वारा 9/11/2021 द्वारा प्रारूप निर्धारित कर लिया गया है और अवधि भी निर्धारित कर ली गई है। तो इसलिए जब आप ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र या ओबीसी प्रमाण पत्र लेकर आएंगे तो वो पूरी तरह से आपका स्पष्ट होना चाहिए, किसी भी तरह का आयोग के द्वारा कोई स्पष्टीकरण या आख्या प्राप्त नहीं की जाएगी। ठीक है, मतलब सीधी बात है कि अगर आपके पास अंतिम डेट तक का जो प्रमाण पत्र जो आपने लिखा है वहां पर, और वो अगर आप नहीं लेकर आते हैं या फिर आपका वो डॉक्यूमेंट वैलिड नहीं है, तो फिर आयोग आपका अभ्यर्थन निरस्त कर देगा। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर आयोग ने यही कहा है कि भाई आप किसी भी प्रमाण पत्र पर स्पष्टीकरण या क्लैरिफिकेशन मांगी जाने की व्यवस्था नहीं है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जब आपने फॉर्म भर दिया है तो आपका जो डॉक्यूमेंट है दोस्तों वो वैलिड होना चाहिए, और या फिर फॉर्म भरने की अंतिम तिथि तक आपका डॉक्यूमेंट वैलिड होना चाहिए। ठीक है, अतः कृपया अभिलेख सत्यापन की तिथि को उक्तानुसार समस्त पूर्ण प्रमाण पत्रों के संग प्रतिभाग करना सुनिश्चित करें। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है, ऑफिस मेमोरेंडम है दोस्तों, ये है डिस्पोजल ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पिटिशनर इन रिट पिटिशन मंजीत पवार एंड अदर वर्सेस उत्तराखंड सर्विस सिलेक्शन कमीशन एंड कंप्लाइंस ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑर्डर डेटेड 24/12/2022। ठीक है, अब देखिए ये वन दरोगा वाला केस है। देखिए वन दरोगा पर क्या हुआ था कि रिट याचिका पड़ी थी
और इस पर क्या हुआ था कि बाद में कोर्ट ने कहा कि उस बॉडी से कि आप डिसीजन लीजिए कि क्या करना है, ठीक है। इसमें तो सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ, यहाँ पर देखिए सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ वन दरोगा पोस्ट कोड एंड इट्स रिजल्ट डेटेड 8/1/2022 हैज बीन चैलेंज बाय 10 पिटिशनर in the aforesaid writ petition, though 100 candidates are supposed to be supporting the writ annexure 2 of writ, the Honorable High Court has given liberty to only 10 petitioner to submit their representation to Secretary of UKSSC, ठीक है। मतलब कि केवल 10 पिटिशनर को ही लिबर्टी दी गई, ठीक है, कि वो तो सबमिट दिया रिप्रेजेंटेशन, जितना भी जो अपना रिप्रेजेंटेशन है वो सेक्रेटरी UKSSC के सामने प्रस्तुत कर सके। द ऑनरेबल कोर्ट हैज ऑल्सो इश्यूड डायरेक्शन टू द कमीशन टू लुक इनटू द मैटर, ठीक है, एंड टेक अप्रोप्रिएट डिसीजन एज पर लॉ एज अर्ली एज पॉसिबल बट नॉट लेटर देन 8 वीक्स, ठीक है। तो इसके बाद क्या हुआ, फिर जो ऑनरेबल हाई कोर्ट है इन्होंने साथ ही साथ कमीशन को भी दोस्तों डायरेक्शन दी थी कि आप अप्रोप्रिएट डिसीजन लीजिए, जो कि लॉ एज पर लॉ होना चाहिए, और आपको 8 हफ्तों से ज़्यादा का वक्त नहीं मिलेगा फॉर 8 वीक और टिल डिसीजन ऑन द रिप्रेजेंटेशन विच एवर इज अर्लियर अपॉइंटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ फॉरेस्टर सेल नॉट बी मेड, ठीक है। तो पहले यानी कि जल्दी से जल्दी, इससे पहले आप फिर अपॉइंटमेंट नहीं करेंगे जब तक आप डिसीजन नहीं लेते, ठीक है। तो इनके द्वारा दोस्तों क्या किया गया है, डिसीजन लिया गया है, इन्होंने पूरे जो इन्होंने रिप्रेजेंटेशन में अपनी चीज़ें बताई हैं उसके बारे में बताया है, जैसे कि रिजल्ट ऑफ फॉरेस्ट एग्जाम डेटेड शुड बी रिवाइज्ड और क्वेस्ट बिकॉज, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया है कि जो अभ्यर्थी हैं उनके द्वारा क्या क्या बताया गया कि भाई जो 332 क्वेश्चन डिलीट मारे गए थे, ठीक है, और इस टाइप की चीज़ें दोस्तों इसमें सारी की सारी कमीशन के द्वारा बताई गई हैं। कि इसके अलावा कुछ ऐसे क्वेश्चंस आए हैं जो आउट ऑफ सिलेबस हैं, जैसे कि बच्चों ने कहा था। इसके अलावा डिलीशन मतलब कुछ क्वेश्चंस को डिलीट भी किया गया था, ठीक है। Syllabus of the examination was published on dated. It was mentioned that the syllabus will be based on 9th and 10th standard of NCERT curriculum. मतलब कुछ ऐसी चीज़ें कहीं कहीं हैं, ठीक है। रिटर्न एग्जामिनेशन वाज हेल्ड, मतलब इस टाइप की चीज़ें दोस्तों यहाँ पर इनके इशू रेज किए गए थे, ठीक है। इसके अलावा डिलीशन ऑफ क्वेश्चंस, नॉर्मलाइजेशन, ऐसी चीज़ें दोस्तों यहाँ पर बताई गई है, जो जो इनके द्वारा प्रेजेंटेशन था उनके द्वारा बताया गया है। फाइनली आयोग ने दोस्तों जो डिसीजन लिया है वो मैं आपको बता देता हूँ। डिसीजन ये लिया है कि इन्होंने, सीधी बात है, इन्होंने इसका considering the foregoing reason representing candidate have not shown any ground for which the examination process could said to be arbitrary, partial or favoring on any group of candidate, क्योंकि इसमें ये भी बोला था कि इन्होंने कि कुछ कैंडिडेट्स को फेवर किया गया है, ठीक है। मतलब एलिगेशन लगाए थे काफ़ी सारे यूके ट्रिपल एस सी में। तो यूके ट्रिपल एस सी ने दोस्तों जो डिसीजन लिया है कि जो एक जितने भी रीज़न हैं और रिप्रेजेंटिंग कैंडिडेट्स हैव नॉट शोन, इनके पास कोई भी ग्राउंड नहीं है, मतलब कि कोई भी तर्क नहीं है, for which the examination process could said to be arbitrary, partial or favoring any one group of candidates. All submission given in the representation appear to be based on incomplete and inadequate data, ठीक है। false claim है, lack of understanding है, hence no merit has been found in the representation dated 2/3/2022. the representation is disposed of accordingly. तो यानी कि एक तरीके से इन्होंने जो इसके रिप्रेजेंटेशन है उसको बिल्कुल भी डिस्पोज्ड कर दिया है। आयोग ने जो डिसीजन लेना था वो यहाँ पर डिसीजन ले लिया है, ठीक है। और ये जो कॉपी है दोस्तों ये चली गई, ठीक है। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है वो 2 मार्च 2022 को की गई थी, और फाइनली आयोग ने कहा है कि भाई जो आपकी रिप्रेजेंटेशन है वो इनकम्प्लीट है, उसमें इनएडिक्वेट डेटा है, झूठे आपने आरोप लगाए हैं, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, हैंस नो मेरिट हैज़ बीन फाउंड इन द रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। और कॉपी दोस्तों यहाँ पर सबको फॉरवर्ड कर दी है। तो ये दोस्तों यहाँ पर फिलहाल चल रहा है, ठीक है। तो फिलहाल अभी यूके ट्रिपल एस सी को एलटी में तो अभी कोई डिसीजन लेने के लिए कोर्ट ने नहीं कहा, क्योंकि अगर ऐसा होता तो उस केस में भी फिलहाल एलटी वाले केस में भी यूके ट्रिपल एस सी इसी तरह का फैसला लेता। तो हो सकता है कि अब आगे आने वाले समय पे जो ऑनरेबल हाई कोर्ट है वो यूके ट्रिपल एस सी से बोले कि आप एलटी के केस में भी कुछ इस तरह का फैसला लो, तो उसके बाद आपको देखने को मिल सकता है। हालांकि फिर भी 18 मई को दोस्तों सुनवाई है, और इसके अलावा दोस्तों अभी जो एल टी आर्ट के जो सेकंड बैच जो डबल बेंच में दोस्तों जो डिसीजन जो सुनवाई है वो भी जल्दी होने वाली है। तो जल्दी ही दोस्तों आपको इसका भी डिसीजन देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।